हाय दोस्तों, आई एम स्वीट एंड यू आर वाचिंग स्वीट एकेडमी। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, जैक 12 2021 के फाइनल एग्जाम के लिए मैंने यहाँ पर कुछ इंग्लिश स्कोर के लिए एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस गेस किए हैं और ये कंडेंस सिलेबस जो है उसके हिसाब से है और ये स्पेशली फॉर साइंस एंड कॉमर्स है। और पिछले साल भी मैंने गेस किया था और आई एम सो हैप्पी टू डिक्लेयर दैट मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस मैच्ड। सो लेट्स स्टार्ट नाउ। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे फ्लेमिंगो का। फ्लेमिंगो चैप्टर से पहला क्वेश्चन है, व्हाट चेंजेस डिड द ऑर्डर फ्रॉम बर्लिन कॉज इन स्कूल दैट डे। यानी कि बर्लिन से जो ऑर्डर आया था स्कूल में वो क्या चेंजेस लाया। दूसरा, व्हाट हैड बीन पुट अप ऑन द बुलेटिन बोर्ड, बुलेटिन बोर्ड पर क्या न्यूज लगाया गया था। तीसरा है, मेंशन द हैजर्ड्स ऑफ वर्किंग इन द ग्लास फैक्ट्री, ग्लास फैक्ट्री में काम करने से वर्कर के हेल्थ पर, उनके इकोनॉमिक कंडीशन पर क्या प्रभाव पड़ता है। What is the साहेब लुकिंग फॉर इन द गार्बेज डंप, साहेब गार्बेज के ढेर में क्या ढूंढता है। वेयर हैज ही कम फ्रॉम, और वो आया कहाँ से है। What forces conspire to keep the workers in the बेंगल इंडस्ट्री इन पॉवर्टी, वो कौन सी शक्तियां हैं जो बेंगल इंडस्ट्री में कर्मचारियों को गरीबी में ही रखे रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ वाज मुकेश एटीट्यूड डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑफ हिज फैमिली, यानी मुकेश का जो एटीट्यूड है अपने परिवार के एटीट्यूड से कैसे डिफरेंट है। 7 नंबर क्वेश्चन है, व्हाट वेर द सीरीज ऑफ इमोशंस एंड फियर्स दैट डगलस एक्सपीरियंस व्हेन ही वाज थ्रोन इनटू द पूल, यानी डगलस को जिस मोमेंट स्विमिंग पूल में फेंका गया था तो किस प्रकार के इमोशन और एक्सपीरियंस उसने महसूस किया। व्हाट प्लान डिड ही मेक टू कम टू द सरफेस, और सरफेस पर आने के लिए उसने क्या स्ट्रेटेजी बनाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई डू यू थिंक गांधी जी कंसीडर द चंपारण एपिसोड टू बी अ टर्निंग पॉइंट इन हिज लाइफ, गांधी जी को क्यों ऐसा लगा कि चंपारण एपिसोड उनकी जिंदगी में एक नया मोड़ लाया। लास्ट क्वेश्चन इसका, हाउ वाज गांधी जी एबल टू इन्फ्लुएंस द लॉयर्स, गांधी जी किस प्रकार वकीलों को प्रभावित कर पाए। नेक्स्ट स्लाइड है, व्हाई डिड गांधी एग्री टू अ सेटलमेंट ऑफ 25% रिफंड टू द फार्मर्स, गांधी जी फार्मर्स को रिटर्न के लिए मात्र 25% ही रिफंड पर क्यों एग्री हो गए, क्या कारण था। सोफी एंड जेंसी वर क्लासमेट्स एंड फ्रेंड्स, सोफी और जेंसी दोनों क्लासमेट्स थे, फ्रेंड्स थे। व्हाट वर द डिफरेंसेस बिटवीन देम, उसमें भी काफी अंतर था क्या। व्हाई डज सोफी लाइक जियोफ मोर देन एनी अदर पर्सन, सोफी को अपने बड़े भाई जियोफ सबसे ज्यादा पसंद क्यों था। फ्रॉम हर पर्सपेक्टिव व्हाट डज ही सिंबलाइज, सोफी के नजरिए से जियोफ का क्या सिंबल था। हाउ डज फ्रेंच चेंज हिज फीलिंग्स अबाउट मिस्टर हैमल, फ्रेंच जो कि शुरू में मिस्टर हैमल को पसंद नहीं करता था, लेकिन क्या ऐसा हुआ कि उसका फीलिंग्स मिस्टर हैमल के बारे में चेंज हो गया। हु वाज साहेब, साहेब कौन था। व्हाट डिड ही डू टू अर्न सम मनी, और वो कमाने के लिए क्या करता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई वाज डगलस अफ्रेड ऑफ वाटर, डगलस पानी से क्यों डरता था। हाउ डिड ही ओवरकम हिज फियर ऑफ वाटर, उसने ऐसा क्या किया कि पानी का भय उसके मन से दूर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु वाज डैनी कैसी, डैनी कैसी कौन था। व्हाट कंट्री डिड ही प्ले फॉर, और किस देश के लिए वो खेलता था। व्हाट इज द मिसएडवेंचर दैट डगलस टॉक्स अबाउट, किस दुर्घटना के बारे में डगलस बात करते हैं। सर्वाइवल इन सीमापुरी मीन्स रैग पिकिंग, एक्सप्लेन, सीमापुरी में जिंदगी का मतलब है रैग पिकिंग, कचड़े उठाना कैसे। ये था फ्लेमिंगो क्वेश्चन, और हम लोग विस्टास की बात करेंगे। पहला क्वेश्चन है, द वर्ल्ड्स जियोलॉजिकल हिस्ट्री स्ट्रैप्ड इन अंटार्कटिका, कि वर्ल्ड का जो भौगोलिक इतिहास है वो अंटार्कटिका में छुपा हुआ है। हाउ इज द स्टडी ऑफ दिस रीजन यूजफुल टू अस, इस क्षेत्र का अध्ययन किस प्रकार से हमारे लिए फायदेमंद होगा। और ये क्वेश्चन इसमें भी शामिल कर सकते हैं कि कभी पूछता है कि अंटार्कटिका में कैसे हम पृथ्वी का प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर जान सकते हैं, सेम क्वेश्चन ऑलमोस्ट है। हु वाज द टाइगर किंग, टाइगर किंग कौन था। हाउ डिड ही गेट दैट नेम, और उसको यह नाम कैसे प्राप्त हुआ। व्हाट डू यू नो अबाउट जियोलॉजिकल हिस्ट्री ऑफ गोंडवाना, गोंडवाना के बारे में आप क्या जानते हो। हाउ डिड अंटार्कटिका बिकम कोल्ड एंड बैरन, और कैसे अंटार्कटिका ठंडा और बंजर हो गया। नेक्स्ट है, हाउ डिड डॉक्टर सदाव हेल्प द अमेरिकन सोल्जर, डॉक्टर सदाव अमेरिकन सोल्जर की मदद कैसे किए। दूसरा है, हु वाज जियोफ ग्रीन, जियोफ ग्रीन कौन था।
वाई डिड ही स्टार्ट द प्रोग्राम स्टूडेंट्स ऑन आइस, और स्टूडेंट्स ऑन आइस नाम का प्रोग्राम वो क्यों शुरू किया। अगला स्लाइड है, व्हाट डिड द चीफ एस्ट्रोलॉजर प्रेडिक्ट अबाउट द टाइगर किंग। टाइगर किंग के जन्म होने पर मुख्य जो ज्योतिष थे उसने कौन सी भविष्यवाणी की। डू यू थिंक द प्रोफेसी वॉज इंडिस्प्यूटेबली डिस्प्रूव्ड, क्या आपको लगता है उसका प्रोफेसी सफल ना रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट वाज रॉन्ग अबाउट डेयरीज फेस, डेयरी का फेस में क्या प्रॉब्लम था। हाउ डिड पीपल रिएक्ट एट हिज फेस, जो भी उसके चेहरे को देखते थे उसका रिएक्शन कैसा था। नेक्स्ट है, हाउ वाज द टाइगर किंग अबाउट टू लूज हिज किंगडम, टाइगर किंग ऐसा क्या किया जिससे उसका किंगडम उसके हाथ से जाने को था। व्हाट वाज इट दैट ड्रू डेयरी टुवर्ड्स मिस्टर लैम, क्या कारण था कि डेयरी मिस्टर लैम के प्रति आकर्षित हो जाता था। नेक्स्ट है, व्हाट डिस्क्रिमिनेशन डिड बामा फेस इन हर चाइल्डहुड, बामा बचपन में कौन सा भेदभाव महसूस की। अब हम लोग पोएट्री की बात करेंगे। इसमें मैंने रेफरेंस पूछता है, 4 लाइन ऑलमोस्ट दिया जाता है कविता से, और उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछता है कौन लेखक है वगैरह वगैरह। तो मैंने गेस किया है 2 कविता, इन दोनों में से रेफरेंस आएंगे। पहला कविता माई मदर एट 66, लगभग इसका मोस्टली चांस रहता है कि फर्स्ट जो 4 लाइन से उसी से क्वेश्चन पूछता है, और दूसरा अ थिंग ऑफ ब्यूटी, इसका भी पहला ही 4 लाइन से पूछता है। क्वेश्चन पोएट्री से क्या क्या आएंगे, पहला है, व्हाट इज द काइंड ऑफ पेन एंड एक दैट द पोएट फील्स, कौन सा दर्द और भय कवित्री महसूस करती है। व्हाट डू यू मीन बाय अ थिंग ऑफ ब्यूटी इज ए जॉय फॉर एवर, कवि कहते हैं अ थिंग ऑफ ब्यूटी इज ए जॉय फॉर एवर, उनका कहने का अर्थ क्या है। वाई वॉज द मदर कंपेयर टू द लेट विंटर मून, लेट विंटर मून से माँ की तुलना क्यों की गई। What will counting up to 12 and keeping still help to achieve, 12 तक गिनने से हमें और फिर शांत हो जाने से हमें क्या फायदा होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, What makes human beings love in spite of trouble and sufferings, क्या कारण है कि मानव इतने सारे पीड़ा संघर्ष के बावजूद भी जिंदगी से प्यार करता है। लव यहाँ पर लाइफ होगा, छूट गया सॉरी। Where is the small boy lost in the elementary school, एलिमेंट्री स्कूल में कोने में बैठा वो बच्चा कहाँ खोया हुआ है। What according to Pablo Neruda would be an exotic moment, पैब्लो नेरूदा के अनुसार से कौन सा विचित्र क्षण होगा। What do the poor children in the slum school look like, उस झोपड़पट्टी वाले स्कूल में गरीब बच्चे कैसे दिखते थे। What was the poet's childhood fear, कवि का बचपन का डर क्या था। हाउ अकॉर्डिंग टू किड्स ब्यूटी विल नेवर पास इनटू नथिंगनेस, किड्स के अनुसार से सौंदर्य किस प्रकार से कभी समाप्त नहीं होगा। व्हाट इज द चाइल्डिश लॉन्गिंग दैट द पोएट टॉक्स अबाउट, कवि किस प्रकार के बचकानी इच्छा के बारे में बात करता है। लास्ट क्वेश्चन, व्हाट वाज द प्ली ऑफ द पुअर फोक हु हैड पुट अप द रोड साइड स्टैंड, जिन गरीब लोगों ने रोड साइड स्टैंड लगाया था उनका क्या रिक्वेस्ट था, यानी किस इच्छा से। तो मैंने गैस कर दिया है फ्लेमिंगो का, विस्टास का, पोएट्री का, और अगर ये अच्छा रहा परफॉर्मेंस मेरा ये और आप अच्छा से कमेंट्स किए तो मैं अगले 2 दिन में मैं इसका जो राइटिंग स्किल्स है वो भी पैसेज वगैरह, नोटिस, ये लेटर्स और उसके बाद ऐसे भी गैस कर दूंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग मी।